जय गुरुदेव। कल आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शादी विवाह के संबंध में सत्संग वचन सुने। स्वामी जी महाराज ने बताया कि समाज में किस प्रकार से कुरीतियां फैली हुई हैं, बुराइयां फैली हुई हैं, जिनके कारण एक आम आदमी कितना दुखी है। तो बिना विलंब किए हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस विषय पर शेष सत्संग वचनों को शुरू करते हैं। ये सत्संग वचन जब विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फरमाए थे। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि आपने देखा मेरे और आप लोगों के सामने एक स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ। ये कार्य इतने समय में तथा कितने कम व्यय और कितनी सरलता से हम सबके सहयोग से प्रसन्नता पूर्वक हो गया। यही कार्य पुराने जमाने में महात्माओं के सामने 2 शब्दों में समाप्त होता था, मगर 2 शब्दों का पालन लोग आजीवन करते थे। महात्माओं और गुरुजनों के सामने जो प्रतिज्ञा करें उसका पालन किया जाए तो अत्यंत उत्तम और लाभदायक हो। समाज यदि ऐसे शुभ कार्यों में सम्मिलित होता है तो उसका जीवन शांति में व्यतीत होगा। आजकल लड़के वालों के ऊपर कई बोतल का नशा होता है। लड़की वालों के लिए एक शादी करना मुश्किल हो रहा। जिनके पास 2-4 लड़कियां हों उनके लिए क्या कहूं। यदि आप तैयार हो जाएं तो इन सब का भंडाफोड़ कर दिया जाए। पुराने जमाने में भी और राम राज्य में भी लेन देन होता था। जो कुछ लड़की वाले खुशी से और शुद्ध भावना से लड़के वाले को दे देते थे वो उसे धन्यवाद सहित स्वीकार करता था। उस समय सब कुछ सेवा भाव से दिया जाता था। उसे छोड़कर आज बाहर लेन देन का व्यवहार चलने लगा है। लड़के की शादी का जब मौका आता है तो घर वालों को बड़ी खुशी होती है, मगर लड़की की शादी के समय वो रोते हैं और पुराने समय के ऋषि मुनियों के बनाए हुए तरीके को फिर से लाना चाहते हैं। यदि तुम आदर्श में जीवन और आदर्श में व्यवहार नहीं बनाओगे तो थोड़े ही दिनों में बहुत रोओगे। क्या पुराने जमाने में जब आजकल जैसे बाजे न थे या शादियां नहीं होती थी, उसे स्त्री पुरुष देवी देवता सभी देखते थे। आकाश से फूलों की वर्षा होती थी। क्या वो सादगी का जमाना फिर नहीं आएगा? यदि आप न चेते तो फूलों के बदले पत्थरों की वर्षा होगी। उस समय अपने को कैसे बचाओगे? गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, भई अमी वृष्टि दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाही। महात्माओं के पास बैठने वाले सब देखते और सुनते थे। अत्रे, दुर्वासा, कपिल, वाल्मीकि, भारद्वाज सब हमसे दूर हो गए, मगर उनका स्थान खाली नहीं रहेगा। उनके स्थान पर दूसरे लोग मनुष्य शरीर में आएंगे। वही पुराना रस्म उनके द्वारा पुनः चालू होगा। हम लोग उसमें शामिल होंगे। उसे समझकर जीवन को समझते हुए सत्य लोक तक पहुंचे। आज का समस्त कार्यक्रम थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। मुझे किसी से झगड़ा नहीं। समाज के लोग, माता पिता सभी यहाँ बैठे हैं। मैं कब कहता हूं कि आप कुछ न दीजिए या कुछ न लीजिए, मगर जो कुछ लीजिए दीजिए जबरदस्ती से नहीं, दबाकर नहीं, कष्ट देकर नहीं। जो खुशी से, प्रेम से, बिना कष्ट के मिले उसे आप लीजिए। खुशी के लेन देन में कितनी प्रसन्नता और जबरदस्ती के लेन देन में कितनी कसमकस होती है। विदाई में तकलीफ और लड़कियों को सदा तकलीफ उठानी पड़ती है। इसी को संभालने के लिए महात्मा आते हैं, पीछे भी आए और अब भी आएंगे, और वही इस बिगड़े हुए समाज को ठीक करेंगे। शिष्य पढ़ेंगे और शिक्षक पढ़ाएंगे। दोनों की जरूरत है, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों की। समय पर महात्मा सदा आए हैं। नई समाजें हमेशा बनी हैं और भविष्य में भी बनती रहेंगी। भविष्य के समाज के बनने बिगड़ने की जिम्मेदारी आने वाले लोगों पर होगी। जो तरीका मैंने बताया है वो सबके कल्याण के लिए है। जो बाजे आज आपने बारात के साथ बाजार में बजते सुने हैं, वही बाजे दिन रात गगन में बजते हैं।
परमात्मा की आवाज आकाश से आती है। योगी, मुनि, महर्षि और उनके समीप बैठने वाले सभी ने इस आवाज को सुना है। किसी ने इसे कलमा कहा, किसी ने वाणी कहा और किसी ने अनहद ध्वनि। ये बाजे न पहले बंद थे, न इस समय बंद हैं और न आगे बंद रहेंगे। इससे घृणा करने वाले सही मार्ग पर हैं या गलत पर, इस पर स्वयं आप विचार करें। हुकूमत, धन, मकान, विद्या, शक्ति, तुम सब कुछ पा सकते हो, मगर ये सब किस काम आएंगे जब इन सबको छोड़ना ही है। तुम सदा काम आने वाली चीज को नहीं अपनाते। ये बाजे जिसे आपने सुना है, ये आपके साथ हैं और साथ जाने वाले हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, बाजे ताल मृदंग अनूपा। परमात्मा की वेद वाणी का पाठ करने वाले उधोगति को पाते हैं। निर्मल विवेक और बुद्धि बिना यह चीज समझ में नहीं आ सकती, मगर बात सच है, सब जानते हैं। यहाँ सब लोग रिश्तेदार नातेदार बैठे हैं। वो इसलिए आए हैं कि सब लोग देख लें कि ये बात होने जा रही है। 5 को परमेश्वर मानते हैं। यहाँ तो कई 100 के सामने प्रतिज्ञा होगी। वो कितनी जबरदस्त होगी, सभी साक्षी होंगे। पहले भी मरने के बाद भी गवाही देने वाला और सुनने वाला होता था, अब भी होगा। इसलिए सबको इकट्ठा किया जाता था। मैं तो दूर का रहने वाला हूँ, मगर सबको एक स्थान पर प्रेम के साथ बिठाता हूँ। मैं आपको धोखा देकर बहकाने वालों में नहीं हूँ। जिसने सब चीजों को देखा नहीं और शिकायत किया, ऐसा मनुष्य जानवर से भी बदतर है। बुद्धि रखते हुए भी अपनी बुद्धि और आंख कान से आप क्यों नहीं कार्य लेते? 3.5 हाथ का शरीर लेकर क्यों महात्माओं के पास आप नहीं जाते? ऐसे आदमियों को जानवर कहते हैं। इसे मैंने नहीं कहा, ऋषियों ने कहा है। बिना गलत चीज को सुनकर शिकायत करें, ये ठीक नहीं है। सब चीजों को आप अपनी आंखों से देखिए जो आपको गिराते हैं, उनसे बचकर चलिए। आत्मा का उत्थान कीजिए और जिस कार्य के लिए संसार में आए थे, ईश्वर की प्राप्ति करना, आपने उसको छोड़ दिया। किस लिए मनुष्य शरीर पाया? क्या महज संसार से प्रेम के लिए? नहीं, बल्कि आत्मा को आजाद करने के लिए। मगर आपने ऐसा नहीं किया। अफसोस है कि जो मकान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये घड़े सब फूट जाएंगे। इससे दूसरों को फायदा पहुंचा लो, ये कम नहीं होगा। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। आप महसूस नहीं करते कि ये वक्त आएगा। मैं मानता हूं कि जिसने इस शरीर रूपी घड़े से काम लिया, सुख प्राप्त किया। इसी शरीर के रास्ते आजादी का रास्ता गया है। मुझे हिंदू मुसलमान से जरूरत नहीं, बल्कि आत्मा से है। समाज को महज नियम पूर्वक चलाने के लिए ऋषियों ने कानून बनाया था। जो कानून को आज नहीं मानते हैं, वो अशांत हैं। दुनिया भर का झगड़ा है, घर घर में फूट है, आप खुद रोते हैं। मगर प्रकृति करने नहीं देगी। आप करेंगे, मगर मुश्किल से। अब सब कुछ आखिर होने के बाद आप खुद विचार करें। 85% इन्हीं सब विचारों में बैठे हुए हैं। जो महात्मा और ऋषि मुनियों के सत्संग में नहीं बैठते हैं, वे भवसागर में डूबने से नहीं बच सकते। पहले भी गुरु होते थे, चोर, डाकू, इल्म सीखने और सिखाने वाले, रस्म रवाज वाले गुरु और परमात्मा को बताने वाले गुरु। मगर परमात्मा से मिले हुए गुरु से दीक्षा लिया हो तो उनका ध्यान करके गुरुदेव लोक में पहुंच सकते हैं। राम ने भी गुरु पूजा किया था, कृष्ण ने भी किया था। ये लोग भी बिना गुरु के कदम न बढ़ा सके, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। हर एक आदमी को गुरु तलाश करना चाहिए। परमात्मा के मिले हुए गुरु को पाओगे तो सब कुछ कर सकोगे। सच्चे गुरु की तारीफ ऋषि मुनियों ने तथा राम और कृष्ण ने भी की है। तो ये थे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग वचन। ये सत्संग वचन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सन 1958 में एक विवाह के अवसर पर फरमाए थे।
तो हमें इन सत्संग वचनों पर बहुत गहराई से गौर करना चाहिए। हमें चाहिए कि इन सत्संग वचनों पर हम मनन करें, इन्हें गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विचारधारा केवल सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जीवन को पवित्र, सरल और सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए है। तो अब इन सत्संग वचनों को सुनकर आप किस निर्णय पर पहुंचे हैं, ये आप अवश्य बतलाइएगा। इन सत्संग वचनों से आपने क्या सीखा है, ये आप अवश्य बतलाइएगा। जय गुरुदेव।